नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम भेड़ों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे, जहाँ थ्योरी से पढ़ना वहाँ थ्योरी से पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। तो हमारा पहला टॉपिक है भेड़ों की शब्दावली, जिसमें होगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम। तो हमारे भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एराइस। क्या है? ओविस एराइस। और जो भेड़ों का कुल होता है उसे कहते हैं बोविडी। क्या कहते हैं? भेड़ों के कुल को बोविडी कहा जाता है। जो भेड़ों का झुंड होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। जो वयस्क नर होता है उसे कहते हैं रैम। भेड़ों का जो वयस्क नर होता है उसे कहते हैं रैम कहते हैं। और जो वयस्क मादा होती है उसे कहते हैं ईव। और जो भेड़ का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं लैब। क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। और जो बद्याकृत नर होता है, नसबंदी किया हुआ जो नर होता है, तो उसे कहते हैं वेडर, वेडर को या वीदर को। और जो मादा भेड़ जो प्रसव क्रिया करती है तो उसे क्या कहते हैं? लैम्बिंग। क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं। और जो भेड़ों में समागम होता है, मैथुन होता है, उसे क्या कहते हैं? टपिंग। क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। और भेड़ों का जो आवाज़ होता है उसे कहते हैं पेन। क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। और जो भेड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 54। कितनी है? 54 है, 54 है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। अगली है हमारी शानदार ट्रिक। एक बार दो देख लेना तो फिर आसानी से याद होने वाली ट्रिक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक है मामा बाग में सोना है सोखो पूंजे। मामा बाग में सोना है सोखो पूजे। माँ से हो गया मालपुरी, इस माँ से हो गया मारवाड़ी, बा से हो गया बागड़ी, फिर मैं से हो गया मगरा, सो से हो गया सोनाड़ी, ना से हो गया नाली, सो से हो गया सोकला, खे से हो गया दोस्तों खिराड़ी, पू से हो गया पूंगल, और जे से हो गया जैसलमेरी। शानदार ट्रिक है, आसान है। एक बहुत दो बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं। मामा बाग में सोना है, मामा बाग में सोना है सोखे पुंजे। क्या है? सोखे पुंजे। इसके बाद दोस्तों अगली देखते हैं। हमारी जो भेड़ की नस्ल हैं उसके थोड़ी हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल, इसकी क्या विशेषता है? तो ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी जगह? तो जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में ये बकरी पाई जाती है। भेड़ पाई जाती हैं। और इसके यदि विशेषता की बात करें तो इसका मुंह काला और लंबे जो टांगे होती है वो इसकी लंबी होती है। इसका मुंह होता है वो काला होता है और इसकी टांगे होती हैं वो लंबी होती है। सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वह सबसे स्वस्थ नस्ल है। यदि पूछ ले कि राजस्थान के ऐसी भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे सर्वाधिक है, तो वो हो गई हमारी मारवाड़ी भेड़ की नस्ल। और ये सबसे स्वस्थ भेड़ की नस्ल है। इसके बाद दोस्तों इस नस्ल की ऊन को यूरोप में जोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भेड़ की जो ऊन होती है उसे यूरोप में क्या कहते हैं? जोरिया कहते हैं। इसके बाद है मालपुरी भेड़। मालपुरी भेड़ की क्या विशेषता है? तो मालपुर भेड़ की उत्पत्ति मालपुरा टोंक से हुई है। मालपुरा टोंक से हुई है। राजस्थान में कहाँ कहाँ है? तो बूंदी, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर, दौसा, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा क्षेत्र में ये हमारी मालपुरी भेड़ की नस्ल पाई जाती हैं। इसके रंग की बात करें तो इसका रंग होता है सफ़ेद व भूरा। सफ़ेद होता है मगर इसकी गर्दन और पैर के पास क्या होते हैं? भूरे धब्बे होते हैं। ये मांस उत्पादन के पाली जाती है। ये दोस्तों दुधारू नहीं है। ये नस्ल दुधारू नहीं है, ये सिर्फ मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। इस नर व मादा दोनों सींग रहित होते हैं। इसका जो नर होता है भेड़ का और जो मादा होती है इसके सींग नहीं होते दोस्तों। क्या नहीं होते? सींग नहीं होते। शरीर मजबूत व गंठीला होता है। इसका शरीर होता है तो बहुत मजबूत होता है और गंठीला होता है। इसके ऊन की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है।
जो इस भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है उसकी जो लंबाई कितनी होती है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी ऊन की लंबाई होती है। मजबूत होने के कारण गली से बनाने में उपयोग की जाती है। इस भेड़ की जो ऊन होती है वो मजबूत होती है, तो गली से बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी ऊन का। इसके बाद दोस्तों है अगली मगरा। मगरा भेड़ की क्या विशेषता है दोस्तों, इसका यदि देखें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है मगरा, तो बीकानेर, चूरू और नागौर में। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, चूरू और नागौर में। तवसा गुलाबी व ऊन मुलायम होती है। जो मगरा भेड़ की नस्ल है इसकी तवसा कैसी गुलाबी होती है और जो उसकी ऊन होती है वो मुलायम होती है। सींग रहित नस्ल होती है। ये मगरा भेड़ की नस्ल है वो सींग रहित होती है तथा इसे सस्मे वाली नस्ल भी कहा जाता है। दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ था, ऐसी भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसे देखकर प्रतीत होता है जैसे उसने चश्मे पहन रखे हो, तो वो भेड़ की कौन सी नस्ल थी दोस्तों? तो उसमें आपका ऑप्शन आया था मगरा, तो मगरा सही था। यदि इसके ऊन उत्पादन की बात करें, जो प्रतिवर्ष कितने ऊन उत्पादन करती है ये मगरा भेड़, तो ऊन उत्पादन करती है 1.5 या 2.5 किलोग्राम। 1.5 या 2.5 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष ये उत्पादित करते हैं। दोस्तों आज हम भेड़ की नस्लें इतनी पढ़ेंगे, कल मैं संपूर्ण भेड़ों का जो टॉपिक है सभी भेड़ की नस्लें मैं करवाऊँगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में। धन्यवाद।